रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतवज्जो भाई लोग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब माशाल्लाह ईद बहुत करीब है और ईद के मौजू से एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोग के सामने रख रहा हूँ कि यहूदी और ईसाई इन दोनों का ईमान है कि जिनको ज़बह करने के लिए ले गए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो इसहाक अलैहिस्सलाम थे। हम लोगों का ईमान है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। लेकिन कुरान में है कि ये लोग अपने किताब में तारीफ़ किए हैं। तो ये एक तारीफ़ ऐसा है कि बिल्कुल 2 और 2 4 के जैसा साबित है कि हम लोगों का ईमान 100% सही है इस्माइल अलैहिस्सलाम का, और यहूदी और ईसाई का उनकी अपने किताबों से उन्हीं सफ़ात से साबित है कि वो जाली है। वो ऐसा है कि ये बाइबल जो हाथ में रहता है ना क्रिश्चियन के, ये हम लोग इंजील बोलते हैं। ये इंजील नहीं है, ये इंजील को बोलते हैं गॉस्पेल इंग्लिश में। बाइबल हर मुक़द्दस किताब का है। कुरान भी मुस्लिम बाइबल कहलाता है और यहूदी का तौरात भी जूइश बाइबल कहलाता है। बुद्ध मज़हब का भी बाइबल होता है, हिंदू का भी बाइबल होता है। क्योंकि बाइबल के मायने मुक़द्दस किताब, भले वो सही हो या गलत हो, जिसको लोग मुक़द्दस समझते हैं वो बाइबल होता है। तो अब यहूदी और क्रिश्चियन का जो ये बाइबल है, उसका जो शुरू का हिस्सा होता है वो तौरात होता है। 5 किताब तौरात की होते हैं। तौरात का 5 किताब का जो सबसे पहला किताब है वो पैदाइश का है। इसमें तख्लीक का 6 दिन का कुरान में तो जिक्र आता है, लेकिन कुरान में इतना डिटेल नहीं आता है। बाइबल में पहला दिन में ये बना, दूसरे दिन ये, तीसरा 6 दिन का पूरा अलग अलग डिटेल है। तो अब उसी के जो एंड में है वो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्या बोलते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद नहीं होते। तो वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि मेरे को कोई वारिस दे, इतना दौलत दिया तो कोई वारिस भी हो। तो जब वारिस का दुआ करते हैं तो उस वक्त उनका उम्र होता है 85 साल शायद होता है, और दुआ कबूल हो जाता है और इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा होता है बीबी हाजरा से। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उम्र होता है 86 ईयर्स। अच्छा, ये फिर अकेले इस्माइल अलैहिस्सलाम होते हैं, पहलूटे भी होते हैं और अकलौटे भी होते हैं। लेकिन जब इस दौड़ने के लायक हो जाते हैं, अच्छा पहले बाइबल का सुना, तो ये जब 99 साल के होते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो 3 फरिश्ते आते हैं घर में और इसहाक अलैहिस्सलाम के पैदाइश का बशारत भी देते कि 1 साल के अंदर इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा होगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोलते मेरे तो अब इतना उम्र हो गया और एक बेटा है तो अब दूसरे का क्या ज़रूरत है। और बीबी हाजरा, बीबी सारा भी हंसती हैं, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटे थे बीबी हाजरा के, बीबी सारा के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम। वो हंसती कि मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ तो अब मेरे को पैसे बचा होगा। उनका उम्र भी तकरीबन 90 साल का था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम 99 साल के हो गए थे। वो बोलता है लेकिन तुम क्या दुआ के अल्लाह के ऑर्डर पे हंस रहे हो? तो ये ऑर्डर आ गया अल्लाह का और पैदा होगा, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो 100 साल के थे तो इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जब 2 साल दूध पीने का पीरियड ओवर हो गया तो इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम खेल रहे थे। तो बीवी सारा बोली कि इसहाक अलैहिस्सलाम, ये बाइबल का कहानी है, कोई सच होना ज़रूरी नहीं है और ज़्यादातर चांस है ये गलत होगा। तो बीवी सारा बोलती हैं कि इस हाजरा, बीबी हाजरा को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को घर से निकाल दो। मैं नहीं चाहती हूँ कि हम दोनों फौत हो जाए तो ये लोग भी वारिस बने। उनका ख्वाहिश था कि खाली इसहाक अलैहिस्सलाम वारिस बने। तो सुबह बीबी हाजरा को निकाल देते हैं घर से और कुछ मश्क में पानी देते हैं और खाना देते हैं और उस बच्चे को उसके पीठ पर रवाना करते हैं। ये फ़ोटो है, ये क्रिश्चियन लोग का, यहूदी लोग का खुद का बनाया हुआ फ़ोटो, ब्रिटिश म्यूज़ियम का फ़ोटो है ये। अच्छा, अब मेरा सवाल ये हुआ था, और कंधे पे रख के रवाना करते हैं, तो सवाल ये आता है कि भाई जब वो 86 साल के थे तो इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और 100 साल के हो गए जब इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो ये 2 साल बाद दूध पिलाने का पीरियड ख़त्म हुआ तो इस्माइल अलैहिस्सलाम 14 साल बड़े थे और 2 साल जब दूध पिए तो 16 साल के हो गए इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो ये दुनिया के किस मुल्क में ऐसा कानून है कि वो 16 साल के बच्चे को इस किस्म से 2 साल का बच्चा बना के कंधे पे बैठा हो?
اور جب کہ یہ رات کو کھیل رہے تھے تو ایسا کوئی بیماری نہیں تھا کہ بالکل کندھے پہ بٹھانا ضروری ہو. اور تھوڑے دیر کچھ آیتوں کے بعد لکھا ہے کہ پانی ختم ہو گیا اور یہ رو رہی تھی بی بی ہاجرہ بیابان میں کہ میرا بچہ فوت ہو جائے گا, پانی کے لیے رو رہی تھی. فرشتہ ہے تو میرا سوال ہے کہ وہ اس کو جھاڑ کے نیچے رکھی تھی, تو وہ بچہ تھوڑی تھا, وہ تو 16 سال کا نوجوان تھا, اس کو پانی ڈھونڈنا تھا. اور یہ تمہارے بائبل سے ثابت ہو گیا کہ یہ 16 سال کے تھے. پھر 2 صفحہ بعد لکھ رہا ہے اسی کتاب بائبل میں کہ اسحاق علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے تم اپنے اکلوٹے بیٹے کو, اسحاق کو, اس نام بھی لکھ دیا اکلوٹے بیٹا اسحاق کو قربانی کے لیے لے جاؤ, یعنی ذبح کرنے. تو میں نے سوال کیا وہ اکلوٹا کیسے تھا, کیونکہ اسماعیل علیہ السلام پہلے اکلوٹے تھے, اب وہ بھی اکلوٹے نہیں ہوئے جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہو گئے, کیونکہ اب 2 بچے ہو گئے. اکلوٹا میں نے اکیلے ہونا, تو وہ پہلوٹے تو رہے لیکن اکلوٹے نہیں رہے. اور اسی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر پا کر فوت ہوئے, اور ان کا جو تدفین کا کام تھا وہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کے کیے. جب دونوں مل کے کیے اس کے معنی دونوں زندہ بھی تھے. تو جب دونوں زندہ تھے اور اپنے باپ کے پاس بھی تھے, جب تدفین میں موجود تھے تو پاس بھی تھے, تو ایسے بچہ جو بعد میں پیدا ہوا اس کو اکلوٹا کیسے بولے گا؟ تو یہ بالکل جعلی ثابت ہو گیا بائبل. اور اسماعیل علیہ السلام بالکل ثابت ہو گیا کہ وہی اکلوٹے تھے اور انہی کو ذبح کرنے لے گیا. اور قرآن میں لکھا ہے کہ جب وہ دوڑنے کے لائق ہو گئے تو ان کو آرڈر ملا تھا. تو باپ کے ساتھ دوڑنے کے لائق جب ہو گئے تو وہ 10 سال کے ہوں گے, 12 سال کے ہوں گے, جو بھی ہوں گے, 16 سال بھی ہونا ضروری نہیں تھا, اس سے بہت پہلے. باپ تھوڑا بڈھا تھا 86 سال کا, اور یہ تھے تو اگر یہ 10 سال کے بھی ہو گئے تو دوڑنے کے لائق آ گئے. تو اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کے پہلے کا واقعہ ہے اور وہ 100% ثابت ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کا آج کا شرکت کا بہت بہت شکریہ. آج 2 پڑوسیوں کے درمیان ہے, ہم تو دور دراز سے بھی آتا ہے تو ہم بولتے ہیں نہ کوئی جیتتا ہے نہ کوئی ہارتا, یہ کھیل ہے. اس میں ہارنے کے بعد ساتھ بھی خوش ہونا چاہیے اور جیتنے کے ساتھ بھی خوش ہونا چاہیے. تو ہار جیت جہنم میں جائے, دوستی جنت میں مبارک ہو انشاءاللہ.